हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों देखिए एसएससी एमटीएस का प्रीवियस ईयर का पेपर 8 अक्टूबर 2024 का शिफ्ट फर्स्ट का बताने वाला हूँ। इससे पहले मैंने आप लोगों को इसी पेपर के देखिए रीजनिंग के और मैथ का पोर्शन करा दिया था, और भी मैंने आप लोगों देखिए प्रीवियस ईयर का पेपर 2024 के काफ़ी कराए हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं। देखिए जीके का पोर्शन दिया गया। पहला प्रश्न देखिए किस प्रकार से निम्नलिखित में से किस कोशिका का अपना स्वयं का डीएनए होता है और वह अपने कार्यों के लिए प्रोटीन का संश्लेषण कर सकता है। तो भाई कौन सा होता है? हरित लवण बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 2 नंबर प्रश्न, नीचे दो रासायनिक समीकरण दिए गए हैं भाई, दोनों स्थिति में कॉपर अपने यौगिक रूप से पृथक क्यों हो जाता है? तो देखिए भाई जिंक और भाई देखिए क्या लेड, ये दोनों क्या होते हैं भाई? कॉपर की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील होते हैं, इसीलिए ये भाई कॉपर अलग हो जाता है। तो देखिए बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। जिंक और लेड कॉपर की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील होते हैं। 3 नंबर प्रश्न, पोषक तत्वों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कथन यह दिया है भाई, देखिए कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम स्थूल पोषक तत्व हैं, यानी कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। कथन बी दिया गया भाई, आयरन, मैंगनीज, निकेल, कोबाल्ट और यमो सूक्ष्म पोषक तत्वों हैं। कथन सी दिया है, सूक्ष्म पोषक तत्व हमारे शरीर के लिए आवश्यक नहीं है। तो देखिए डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाए, पहला और दूसरा सत्य है। ठीक है भाई। 4 नंबर प्रश्न दिया गया है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि प्रत्येक मंत्री और भारत के महान्यायवादी को संसद के किसी भी सदन में बोलने और उसकी कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार है? तो ये भाई अनुच्छेद 88 के अनुसार सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न दिया गया है, जल चक्र यानी कि वाटर साइकिल में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में महासागरों, झीलों और नदियों में उपस्थित द्रव जल गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। इस चरण को क्या कहते हैं? तो भाई बाष्पीकरण, ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। देखिए 6 नंबर प्रश्न दिया गया है, एक तारीख, एक घंटा, एक साथ अभियान किस अवसर से संबंधित है? तो गांधी जयंती, डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। देखिए 7 नंबर प्रश्न, कर्नाटक संगीत पितामह के रूप में किसे जाना जाता है? पुरंदर दास जी को, हमारा देखिए सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न दिया गया, भरतनाट्यम गुरु डैश दिया है को 2023 में भारतीय ललित कला अकादमी सैन डिएगो से नृत्य सेवा रत्न पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो हेमा राजगोपालन, ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न दिया गया, भारत के जनगणना 2011 के अनुसार भारत के निम्नलिखित में किस राज्य में हिंदू आबादी का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो हिमाचल प्रदेश, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न दिया गया, निम्नलिखित में कौन भरतनाट्यम का प्रसिद्ध नायक है या थे? तो देखिए भाई रुक्मणी देवी अरुंडेल, हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न दिया गया है, जुलाई 2023 तक की स्थिति के अनुसार कितने जिलों से एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत 137 अनूठे उत्पाद अधिसूचित किए गए हैं? तो भाई 713, हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न दिया गया, साइकिलिंग में पेलोटन क्या है भाई? तो देखिए साइकिलिंग में पेलोटन क्या है? रेस के दौरान तंग झुंड में राइडर्स का एक समूह, हमारा देखिए सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न दिया गया, भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण अकादमी का नाम डैश दिया के नाम पर रखा गया? सरदार वल्लभ भाई पटेल लौह पुरुष, देखिए हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न दिया गया, निम्नलिखित में कौन भारत के पहले क्रिकेट टीम के कप्तान थे? सीके नायडू, हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न दिया गया, निम्नलिखित में किस वर्ष में जनगणना निम्नलिखित में से किस वर्ष में जनगणना अधिनियम बनाया गया और पूरे भारत में लागू किया गया? तो भाई 1948, हमारा ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न, मौर्योत्तर काल में उत्तर पश्चिम भारत के प्रथम विदेशी शासक कौन थे? तो बैक्ट्रियन यूनानी, हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न दिया गया, आक्रामक मौद्रिक नीति के रुख के मामले में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा रेपो दरों पर सामान्य उपचार क्या है भाई? बढ़ाई जाती हैं, भाई वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न, हिमालय की कंचनजंगा चोटी की ऊंचाई कितनी है? तो देखिए 8598, हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न दिया गया, दक्षिण भारत के किस समाज सुधारक ने आत्मसम्मान योजना की स्थापना की थी? तो हमारा देखिए इसमें बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ईवी रामास्वामी नायकर। 20 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी की जयंती पर स्वच्छ भारत मिशन आरंभ किया गया था? तो देखिए हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, महात्मा गांधी जी के, ये तो सभी को पता होंगे। 21 नंबर प्रश्न दिया गया, निम्नलिखित में किसने संस्कृत महाकाव्य गीत गोविंद की रचना की थी? तो भाई जयदेव, बी वाला ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न दिया गया, हिंदी उपन्यास तमस किस लेखक ने लिखा था? तो भाई देखिए भीष्म साहनी, बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न, सांची के महान स्तूप में कंपास के दिग्बिंदुओं पर डैश दिया प्रवेश द्वार है जिन्हें त्रिकोण के नाम से जाना जाता है? तो हमारा देखिए सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि 4। ठीक है।
24 नंबर प्रश्न दिया गया है, वर्ष 2023 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत के प्रमुख लोक समुद्री बंदरगाहों की संख्या कितनी है? तो देखिए बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि 12। ठीक है। 25 नंबर प्रश्न दिया गया, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य कमजोर वर्ग के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देना भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो देखिए बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि अनुच्छेद 46। मिलता है अगली वीडियो में, आज के लिए इतना रखते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कोई डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।